हम तो बहुत खुश होंगे अगर तुम गांव के प्रधान बनोगे तो। और एक बात हमेशा अपने कान में डाल के रखना, छपरी के अलावा किसी ने ग्राम पंचायती लड़ने की कोशिश करी तो उसको नरक में पहुंचाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें बता दे कौन नरक में पहुंचा रहा है तू? क्या करने आए हो यहाँ पे? बनी बनाई इज्जत को भारी पाला न कर जाइयो। अगर मेरे यहाँ ने थूत वूत पे लगा दिया तो सगरे इज्जत धरी की धरी रह जाएगी लोग वारन के सामने। क्या करने आए हो यहाँ पे? बनी बनाई इज्जत को भारी पाला न कर जाइयो। अगर मेरे यहाँ ने थूत वूत पे लगा दिया तो सगरे इज्जत धरी की धरी रह जाएगी लोग वारन के सामने। अरे तोती बात कर रहा हूँ मैं, कौन नरक में पहुंचाना चाह रहा है तो यह बात बता पहले मेरे को। हमारे गांव में आके हमारी लोग वारन में धमकी दे रहा है तू? वो हमारे गांव, यू मेरा भी तो गांव है, अपना गांव है ये मेरा यहीं पर जन्म हुआ है। और मैं गांव के लोगों ने धमकी काहे को दे रहा हूँ? मैं तो गांव के लोगों ने प्यार से समझा रहा हूँ कि मैं अब की बार ग्राम पंचायती पे खड़ा हो रहा हूँ तो मेरे को ही जिताना, ऐसा कह रहा हूँ मैं। मेरी सास के हम तो अंधे, हम तो बहरे, हम तो सुन रहे यहाँ पे खड़े होकर पीछे का बोलना तू का ना बोलना। दिन दहाड़े चूतिया बना रहा हूँ मेरा। मच्छर चाचा बताइए कहाँ कह रहा हूँ? भज्जी बेटा, यू हमसे कह रहा हो कि अगर हमने याकूब वोट न दी तो यू हमारे माथे में गोली मार देगा और हमारे बालक बच्चे ने भी मार देगा, ऐसा कह रहा हो यू? ए चाचा गलत बात मत बोलो, झूठी बात मत बोलो, झूठ बोले कौआ काटे। झूठ मत बोलो तुम। मैंने कब कहा है तुमसे कि मैं तुम्हारे माथे में गोली मारूंगा? ऐसा नहीं बोली मैंने। मैं सरपंची पे खड़ा हो रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है आप मेरे को ही वोट दोगे। आप उसको वोट दोगे जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपके टूटे हुए घर के बारे में सोचेगा, जो आपकी टूटी हुई सड़कों के बारे में सोचेगा, आप उसको ही तो वोट दोगे। और मुझे पता है गंजे चाचा, आप मेरे बारे में ही सोच रहे हो। आपको मैं ही वो इंसान लग रहा हूँ जो आपकी गली की सड़कों को ठीक कराएगा। मेरी सास के बीच शहर में खड़े है के गुंडागर्दी दिखा रहा हो और यूं उम्मीद रख रहा हो कि चाचा तुमको वोट देंगे। अरे चाचा उसको वोट देंगे जो चाचा के बारे में सोचे। और तू मादर चौथ लोग कहीं तो न लग रहा तू हमारे गांव के बारे में सोचेगा। सगरे पैसे में खा जाएगा तो अगर तू गांव को प्रधान बना दिया तो। गांव मेरी पिस्तौल बच्चों की करो यहाँ पे खड़े है कि यू बनेंगे प्रधान, गांव के सरपंच बनेंगे ये सरपंच। एक बात कान खोल कर डाल ले, भज्जी गांव की प्रधानी पे खड़ा है रहा तो मेरे आंखन के सामने दिख मत जाइयो, कहीं तो इकट्ठे ही गांव को प्रधान बनवा दूंगा। यू का बात अभी तेरी, अब यू थोड़ी है कि तू ही गांव की सरपंची लड़ाएगा। ऐसा तो तू ही जीत जाएगा अगर तू ही खड़ा होगा तो। गांव के हर एक नागरिक का हक है सरपंची लड़ना, और गांव की सरपंची वही जीतेगा जो उसके काबिल होगा। ये गांव वालों का फैसला है, वो किसको सरपंची देंगे, किसको प्रधान बनाएंगे, किसको गांव का नेता बनाएंगे, कौन बनेगा गांव का मुखिया, ये गांव वालों का फैसला रहेगा। अरे अब कैसे ईमानदारी से आ गई तेरे दिमाग में? अब का तुम समझदारन की तरह बात कर रहे हो तू? अभी तक गांव वालन के माथे में गोली मार रहा तू, अब समझदारी वाली बातें आने लगी। मेरे अलावा अगर कोई और खड़ा होगा तो भाई मार दूंगा मैं, वो कर दूंगा। अब कहाँ है तू? वो तो मेरे मुंह पे ऐसे लेकर गई यार। जिस शहर में भज्जी जैसा लड़का हो उस शहर में कौन गुंडागर्दी दिखा सकता है? तो तू भी खड़ा हो, मैं भी खड़ा होऊंगा। वो तो गांव वाले जिताए देंगे, जो उन्हें जिताएंगे। कैसी बात है? तू मेरा मुंह भी खड़ा ना होगा सुनी? चोर मवाली गुंडाओं का गांव का प्रधान बनने का कोई हक नहीं है, और काय से भी चोर मवाली ने सरपंच बनने की कोशिश करी या सरपंची पे खड़े रहने की कोशिश करी, मैं मारूंगा मादर चोर। ये सही बात थोड़ी है यार भज्जी तेरी। तू भी गांव की सरपंची पे खड़ा हो और मैं भी गांव की सरपंची पे खड़ा होऊंगा, और काय का भी मन करेगा वो भी गांव की सरपंची पे खड़ा होगा, जौन का मन करेगा वो खड़ा होगा। पर ये तो किस्मत की बात है ना कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तू तो दादागिरी दिखा रहा है।
हाँ दिखा रहा हूँ मैं दादागिरी। तो तू दादागिरी दिखा रहा तो हम भी दादागिरी दिखा रहे हैं। मेरे को मुंह टेढ़ा कर लो, मैं खड़ा हूँ गांव के प्रधानी पे। राय जा रहा हो, खून गर्म ही करे जा रहा हो। छपरी को जानता नहीं है अभी तो। छपरी को गांव में हाथ देकर टट्टी निकाल लेता है छपरी। अगर तू इससे फालतू बोलता है तो हम तो इज्जत से बात कर रहे हैं, तो तू भी तो हमसे इज्जत से बात कर। तू तो राय जा रहा हो, हमारी कोई इज्जत ही न समझ रहा हो। गांव के बनने वाले सरपंच की तू तो इज्जत ही न समझ रहा हो बिल्कुल भी। मेरे टुंटना पे बैठ जाओ तुम जैसे सरपंच। उम्र लेकर के जेब काटते काटते और सोच रहे सरपंच बनने की। मादर चोदो, सरपंच बनने के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं, लोगों की नजरों में आना पड़ता है। और तू तो ऐसा नजर में आ रहा कि तू को कोई वोट न दे। एक वोट न डालेगा तो को कोई, ऐसा लग रहा तुमको। अभी दिखाता है छपरी, छपरी को कौन कौन वोट देगा। अभी दिखाता है छपरी अपनी पावर। बता गंजे तू किसको वोट देगा। तुमको ही दूंगा बॉस। और मुच्छर तू बता बच्ची को किसको वोट देगा तू। बता गंजे तो कह रहा हूँ मैं, कौन को वोट देगा तू। लोली लैला की। तो मेरे सामने तू अपना रुतबा चलाना चाहता है। मुझे साफ साफ दिख रहा है ये तेरी तरफ हो चुके हैं। पर अब मुझे दिखाना पड़ेगा छपरी से जो भी बगावत करता है उसका अंजाम क्या होता है। गंजे बंदूक दे उठाकर। भाई तो पर लड़ाई झगड़ा के अलावा और कुछ काम रहे या ना रहे? वो पापा मैं तो घर पर निकल जा चुपचाप। सुनिए ना सुनी, घर पे लेकर जा चुपचाप। कहीं तेरी भी देही कटाई मांग रही हो यहाँ पे। निकल जल्दी। तू का देख रहा है तेतकू, कहाँ है यहाँ पे अभी? वो अंकल मैं तो बचा रहा हूँ। मोरा बता कहाँ है यहाँ पे। मैं तो लेट आया तो इतने में यहाँ लात घूसा बाज रहे, तो मैंने सोची मैं भज्जिए बचा लूं, कहीं भज्जी में न लगा दी एक दो। तो इतने में बचाने को आया तो इतने तुम आ गए तो तुमने बचा दिए सब। मो कुछ ना पता कहाँ है यहाँ पे। तू बचा रहा हो? तुम दोनों मिलकर इन दोनों पे लात घुसाना बता रहे। वो अंकल चल रहा हूँ, मम्मी ने प्याज मंगाई मुँह पे 1 किलो। अगर प्याज टाइम से ला के ना दी तो मम्मी बजाएगी मुँह को। तो बाद में बात करूंगा अंकल। भज्जी एक बात बता, तुम को गांव का सरपंच बनने में कुछ फायदा भी है क्या? तू खामखा गांव की सरपंची लड़ रहा है, कहीं खामखा की और दूसरे से लड़ाई कर रहा हो तू या सरपंची के लिए? कुछ फायदा भी है यहाँ में? अरे कैसी बात कर रहा हो यार तू धनुआ। गांव की सरपंची में फायदा क्यों ना, बहुत फायदा है। कल ही मैंने अपने पापन के मुंह से सुना गांव की सरपंची के क्या क्या फायदे हैं। तभी तो मैं गांव की सरपंची लड़ना चाहता हूँ, तभी तो मैं गांव का प्रधान बनना चाहता हूँ। जब मेरे को फायदा दिख रहा है इसमें, बहुत फायदे हैं गांव के प्रधान बनने के। भज्जी ऐसे ही कहीं किसी काम में टांग नहीं अड़ाता है। का फायदा है गांव के प्रधान बनने के? देख, अगर मैं बाई चांस गांव का प्रधान बन गया तो गांव के सगरे लोग मेरे से प्रधान जी राम राम, जो भी मेरे सामने से गुजरता प्रधान जी राम राम, और मैं उनसे राम राम जी राम राम। फिर देख कितनी इज्जत बनेगी मेरी। कोई बुजुर्ग हो या जवान हो मेरे से राम राम करके चले करेगा। पूरे गांव में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होगी? मेरी होगी, मेरी। पूरे गांव का सबसे बड़ा मुखिया कौन होगा? भज्जी होगा, भज्जी। अरे बस गांव वाले ही
इज्जत कमाने के लिए प्रधान बनना है, ये राम राम करवाने के लिए प्रधान बनना है। तो अरे हमको पैसा कमाना है, हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है। तू बस राम राम के चक्कर में प्रधान बने जा रहा है। गांव वाले मुँह से राम राम करके चलेंगे कि पुलिस वाले मुँह से राम राम करके चलेंगे? बस बस राम राम के लिए तू प्रधान बनना है। ए यार तूने मेरी तरफ भी देख के चल, मैं गरीब आदमी हूँ, मोई भी थोड़ा नेक अमीर से बना। तू या राम राम के चक्कर में प्रधान बने जा रहा है। मैं बस राम राम दुआ सलाम के लिए प्रधान न बनना, पैसा भी कमाया जाता है इससे। वो कैसे कमाएगा तू पैसा? अब देख तेरे घर के सामने का रोड फूट रहा है, वहाँ पे पानी भरा रहे हरदम, वहाँ सही कराऊंगा मैं। सरकार वहाँ सही कराने के मुझको पैसा देगी तो वहाँ पैसा में से 20% मैं धरूंगा और 80% वहाँ सड़क ठीक कराने में लगाऊंगा। और तेरे घर पे झोपड़ी गिर रही है, वहाँ झोपड़ी में पक्की कराऊंगा। सरकार वहाँ पक्की कराने के मुझको पैसा देगी, वहाँ से मैं 20% धरूंगा। गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल लाऊंगा, गांव में हॉस्पिटल बनवाऊंगा। वहाँ हॉस्पिटल के सरकार जो मुझको पैसा देगी, वहाँ से 20% मैं धरूंगा, 80% हॉस्पिटल बनाने में लगाऊंगा। एक घर पक्का बनाने के लिए सरकार हमको 4-5 लाख रुपए देती है, तो उसमें से मैं 1-1.5 लाख रुपए रख ले करूंगा और बाकी पैसा घर बनाने में लगवा दे करूंगा। तो कितना पैसा कमाऊंगा मैं? अगर मान लेते ने 1-2 घर पक्के बनवा भी दिए तो कितने पैसा कमाएगा? तुम ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख रुपए कमा लेगा। इतने से पैसा तो काहे निभा रहा है? चूतिया है रो तू धनुआ, लेकर बुद्धि भी लगा लेकर के लटको हुआ आ ही रहेगा हरदम। मैं 1-2 घर काय को पक्के करवाऊंगा, गांव में जितने भी घर है ना सभी पक्के करवा दूंगा फुड़वा के। हमारे गांव में कम से कम 300-400 घर है, तो सगड़े घर हमने फुड़वा कर दोबारा बनवाऊंगा। फिर देख सरकार मुझको कितना पैसा देगी, करोड़ों रुपया देगी, करोड़ों रुपया। अगर मान लो 30-40 करोड़ रुपया भी बच गो और वहाँ से 20% मैंने धर दिया तो कितना बचेगा? और गांव के सारे घर हमने बनवाऊंगा फुड़वा के, फिर देख कितना पैसा आएगा। ऐसे कमाएगा पैसा तू चूतिया। अपने गांव को दुबई बना दूंगा, दुबई फुड़वा के। हाँ ऐसे तो बहुत पैसा आएगा, फिर बढ़िया है। ए लेंड़ी जोड़ाओ, तुम एक दूसरे से हरदम चिपके ही रहो, कभी एक दूसरे के बिगड़ रहो ना रहो तुम। जब भी मैं तुमको देखूंगा एक संग ही देखूंगा। रात को काय को अलग अलग जाके सो, तुम रात को भी एक कंबल में सो जा करो आगे। एक दूसरे के बगैर तुम्हारी दाल न गलती होगी। ए भाई तू यह बात है बता मोकू, लोगन की छूट छेतने के अलावा और कोई काम धंधा ना आएगा तो अब या दुनिया में और भी काम है, पर तू हरदम मार पिटाई कब छोड़ेगा तू इन सब चीजों ने? ए पापा मैंने वो छपरी में खामखा मारने लगाई है, वो जिंदाड़ लोगन में गोली मारने की बात कर रहा हो। वो यूं कह रहा हो कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने मुझको वोट न दी। कैसी वोट? वो सास को छपरी गांव की सरपंची लड़ना चाह रहा हो, तो वो लोग वारन से कह रहा हो कि अगर तुमने मुझको वोट न दी तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। ऐसे लोगों ने डरा रहा हो, जो लोग डर के मारे वो वोट दे देने। पर पापा भज्जी गांव में ऐसा अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। ये हिटलर का जमाना नहीं है जो डरा धमका के काम हो जाएंगे। ये आजाद देश है और हमारा आजाद गांव है, ऐसी गुंडागर्दी इस गांव में नहीं चलेगी। तो ये लिया मैंने और धनुआ ने सारे की छूट छेद दी और वहाँ तक कह दी है कि भज्जी प्रधानी पे खड़ा है रहा, गांव की प्रधानी पे भज्जी। हम भज्जी देखो कैसे जबरदस्ती वोट लेगा गांव बाहर पैसे वो छपरी। पर तू मुझको यह बात बता, कौन थे पूछ के खड़ा है रहो तू या सरपंची पे? या में पूछने की क्या बात है, भज्जी इंटेलिजेंट है, होशियार है और लोगों की मदद भी करता है, तो लोगों को ऐसा ही प्रधान चाहिए गांव को। और लोग वालों की नजरों में भी दिख रहा मेरे लिए प्यार, वो चाहते
हैं? तेरे कान के नीचे इतने बजाऊंगा अभी प्रधान बनवा दूंगा तो 2 मिनट में लगेंगी मोको तो मुखिया बनाने में। बनेंगे तुम गांव के मुखिया। ऐसे मत बोलो यार पापा, पूरा गांव चाहता है कि भज्जी प्रधान बने, तुम क्या चाहते हो वो छपरी प्रधान बन जाए जो गांव को लूट के खा जाएगा। मैंने अब तक अपने गांव के लोगों की कितनी मदद करी है और मैं चाहता हूँ कि मैं गांव का प्रधान बनूं और दोबारा मदद करूं, उनको पैसे दूं, उनका घर बनवाऊं, उनकी सड़क बनवाऊं। मैंने कितने सपने सजा रखे और तुम कान पर लगाने की बात कर रहे हो मेरे। अगर छपरी गांव का प्रधान बन गया ना पापा तो वो यह गांव में लूट के खा जाएगा। कोई गरीब आदमी की मदद न करेगा वो छपरी। और ऐसी वो टोपीबाज जो कल तुम्हारे घर पे आया था, जो रिश्वत दे रखा तुमको, उनके तो बड़ी यूं में जो लोगों की मदद करना चाहता है, जो लोगों की सेवा करना चाहता है और लोगों की सेवा करते आया है। गांव वाले भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए गांव का प्रधान कौन बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए। और गांव वाली कह रहे मोते के भज्जी भाई साहब तुम ही खड़े है जाओ गांव की प्रधानी पे। कौन सा गांव बार कह रहा तो दिया बात है। वो अब ऐसे कम्मों को हर काई के नाम पता नहीं कि कौन कह रहा कौन न कह रहा। एक मूछ वाला आदमी हो, हल्की हल्की दाढ़ी भी वाके और लाल पीले से कपड़ा पहन रहा के वाले, वो कह रहा हो कि भज्जी तू सबसे परफेक्ट है गांव की प्रधानी लड़ने के लिए। तू एक इंसान है जो इस गांव का सरपंच बन सकता है, ऐसा कह रहा हो वो। तो ये लिए तो मेरी छाती में जोश सो आ गया ना। है जाऊं पापा गांव की प्रधानी पे खड़ा हूं। पहले तू अपने आप को सुधार ले, गांव को तो तब सुधारेगा तू। हर कोई गांव में तो रोज तेरी शिकायत लेके आ जाएगा घर पे। अपना आप तो सुधरना रहो, चले गांव में सुधारने। यूं बनेंगे गांव के सरपंच, बनेंगे मुखिया। मेरे बड़े भाई, मुझे ही पता है मेरे सीने में कितनी तड़प है गांव वालों की मदद करने के लिए। अरे एक एक मजदूर, एक एक गरीब आदमी मेरे को इतना तड़पाता है, इतना तड़पाता है, मुझे ही पता है कितना दर्द होता है मुझे उन्हें देखकर। मैं उनके दिन सुधारना चाहता हूँ, मैं उनको भी अमीर बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरे को ये फैसला लेना पड़ा है कि मुझे गांव का प्रधान बनना ही पड़ेगा। मुझसे